नमस्कार। आज हम एक खास डरावनी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। कहानी का नाम है दरवाजा जो नहीं खुलना चाहिए। नाम ही काफी दिलचस्प है। हाँ, और हमें ये मिली है एक कहानी संग्रह से, द फोरबिडन डोर्स विस्पर्स के कुछ अंश है ये। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इस कहानी में जो रहस्य है, जो डर है, जो अनजानापन है, उसको परत दर परत खोलेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी टेंशन कैसे बनाती है और हमें बांध कर कैसे रखती है। बिल्कुल, ये समझना कि डर पैदा कैसे होता है कहानी में। तो चलिए सोचते हैं। एक पुराना सा फ्लैट है, थोड़ी सीलन है, बाहर तेज बारिश हो रही है और हमारा किरदार है अर्जुन, जो अभी शिफ्ट हुआ है और उसे एक चेतावनी मिली है। हाँ, वो चेतावनी जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। सही कहा। एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा है जिसे कभी नहीं खोलना। और वो खास बात कि उसे कीलों और पेंट से बंद किया गया है सालों पहले। हाँ, मतलब दीवार पर बस एक हल्की सी आउटलाइन दिखती है। और यहीं से मतलब कहानी की पकड़ बननी शुरू होती है। एक साधारण सी चेतावनी अक्सर वही गहरे डर की नींव रखती है। और अर्जुन, वो तो पहले हंस के टाल देता है। हाँ, आम प्रतिक्रिया, कौन मानेगा भला। उसे लगता है ये कोई असली दरवाजा थोड़े है, शायद कुछ पुराना। बिल्कुल, ये क्लासिक तरीका है कहानी कहने का, कोई मना की हुई चीज या जगह। और यही चेतावनी तोड़ना ही कहानी को आगे ले जाता है। वो दरवाजे का छोटा होना भी अजीब है। हाँ, वो उसे और रहस्यमयी बनाता है। मतलब ये किस लिए हो सकता है, किसी आम कमरे का तो है नहीं। ये जो पता नहीं है ना, यही डर की पहली परत बनाता है। तो कहानी आगे बढ़ती है। पहले हफ्ते सब ठीक रहता है। अर्जुन शायद भूल भी गया हो उस दरवाजे के बारे में। हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में खो गया होगा। लेकिन फिर 8वीं रात, देर रात करीब 2 बजे उसे हल्की सी खरोचने की आवाज आती है। वो सोचता है चूहे होंगे पुराने फ्लैट में। तो हाँ, बिल्कुल। एक लॉजिकल वजह दे दी, कहानीकार ने थोड़ी राहत दी है। लेकिन बस थोड़ी देर के लिए। हाँ, क्योंकि अगली रात आवाज फिर आती है और इस बार ज्यादा साफ, जैसे कोई लकड़ी पर नाखून घिस रहा हो। अब चूहे वाली बात थोड़ी मुश्किल लगती है। और तीसरी रात वो हिम्मत करके दीवार से कान लगाता है। अच्छा। आवाज ठीक उसी छोटे दरवाजे के पीछे से आ रही थी। और सिर्फ खरोच नहीं, उसके साथ किसी के धीरे धीरे भारी सांस लेने की आवाज भी। अरे बाप रे, जैसे कोई दरवाजे के बिल्कुल दूसरी तरफ खड़ा हो। उफ, ये जो डर का धीरे धीरे बढ़ना है ना, ये बहुत असरदार है। हाँ, पहले अस्पष्ट आवाज, फिर साफ खरोंच और फिर सांस की आवाज। मतलब कोई जिंदा चीज है वहाँ और बहुत पास है ना। वो सुनने वाला डर इसीलिए शायद ज्यादा होता है। हाँ, क्योंकि जो दिखता नहीं, हमारा दिमाग उसे और भयानक बना लेता है, कल्पना करने लगता है। बिल्कुल, अनदेखा दुश्मन हमेशा ज्यादा डरावना होता है। और सांस की आवाज मतलब कोई बस दीवार के बाहर है। ये तो सिर्फ आवाज की बात हुई, कहानी और आगे बढ़ती है। अगले दिन अर्जुन को कुछ दिखता भी है। अच्छा, क्या? वो देखता है कि छोटे दरवाजे के पास जो पेंट है वो थोड़ा उभरा हुआ सा है, नया सा लग रहा है। हाँ, वो उसे थोड़ा खुरचता है। और अंदर लकड़ी पर छोटे छोटे नाखूनों के निशान हैं। क्या बात कर रही है? हाँ, और निशान अंदर से बाहर की तरफ है। अंदर से बाहर मतलब? जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो, जबरदस्त कोशिश। ओह, ये तो बहुत बड़ा मोड़ है। अब डर सिर्फ सुनने वाला नहीं रहा। हाँ, अब वो दिख रहा है, उसे छुआ जा सकता है। अब इसे वहम कहकर टालना नामुमकिन है अर्जुन के लिए। और ये सोचना कि कोई अंदर फंसा है और बाहर आना चाहता है, ये तो बहुत डरावना है। बहुत ज्यादा। और रात में हालत और खराब होती है। वो सांस की आवाज अब फुसफुसाहट बन जाती है। फुसफुसाहट? हाँ, शब्द समझ नहीं आते, पर लगातार कोई बुदबुदा रहा है। उफ, वो लगातार आवाज तो पागल कर दे। और फिर अचानक एक खास वक्त पर, रात के ठीक 3:17, 3:17 AM। 3:17, ये वक्त कुछ खास है? लगता तो है। फुसफुसाहट एकदम बंद हो जाती है। और फिर उस खामोशी में 3 धीमी पर जोरदार दस्तकें दरवाजे पर, ठक ठक ठक। 3:17। अक्सर इस तरह के वक्त को, मतलब 3 बजे के आसपास के वक्त को, अलौकिक कहानियों में शैतानी घंटा या कुछ खास माना जाता है। हाँ, मैंने भी सुना है। तो ये समय का जिक्र कहानी में कुछ और मतलब जोड़ता है। और वो दस्तकें धीमी लेकिन जोरदार, मतलब कोई जानबूझकर कर रहा है, कोई सचेत है। हाँ, और अब वो सीधे संपर्क कर रहा है। फुसफुसाहट के बाद दस्तक, ये ज्यादा सीधा हमला है। अर्जुन तो पूरी तरह घबरा गया होगा।
अगले दिन वो फौरन मकान मालिक को फोन करता है। हाँ, कोई तो वजह चाहिए, कोई जवाब। लेकिन मकान मालिक का रिएक्शन भी अजीब है। फोन पर पहले कुछ पल खामोशी, जैसे उसे पता हो कि फोन क्यों आया है। बिल्कुल। और फिर वो जो बताता है, हाँ, वो बताता है कि पिछला किराएदार वो भी यही आवाजें सुनता था। ओहो, और उसने वो दरवाजा खोल दिया था। खोल दिया था? अरे नहीं। अर्जुन कांपते हुए पूछता है कि उसका क्या हुआ फिर? जाहिर है पूछेगा। तो मकान मालिक धीरे से कहता है, हमें वो कभी नहीं मिला, गायब हो गया। हाँ, और कहता है बस पड़ोसी कभी कभी कहते हैं कि आज भी उसकी आवाज दीवारों के भीतर से आती है। बाप रे, दीवारों के भीतर से आवाज, ये तो बहुत ही डरावना है। रोंगटे खड़े हो गए मेरे तो। ये जानकारी कहानी में एक और परत जोड़ देती है, इतिहास। ये जानना कि पहले भी कोई इसका शिकार हो चुका है। हाँ, वो अर्जुन के डर को और पक्का कर देता है कि ये सिर्फ उसका वहम नहीं है, ये सच है और खतरनाक है। और ये कि वो भी उसी रास्ते पर है। बिल्कुल, ये एक तरह से भविष्य की चेतावनी बन जाती है। और दीवारों के भीतर आवाज, मतलब हमेशा के लिए कैद। पता नहीं, पर सोच कर ही डर लगता है। अब अर्जुन के पास कोई रास्ता नहीं, वो फंस गया है। डर ने उसे जकड़ लिया होगा। उस रात वो बिस्तर पर लेटा है, दिल जोरों से धड़क रहा है। भाग जाना चाहिए था उसे, पर शायद हिल भी नहीं पा रहा होगा। और फिर घड़ी में बजते हैं 3:17। फिर से वही वक्त, वही 3 दस्तकें, पर इस बार इतनी जोर से कि दरवाजे की कीलें हिलने लगती हैं, चरमराने लगती हैं। क्लाइमैक्स आ गया, दबाव बढ़ता जा रहा है। और फिर वो छोटा लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगता है। अंदर एकदम घना अंधेरा, कुछ नहीं दिखता सिवाय अंधेरे में चमकती 2 लाल आंखों के, खून जैसी लाल आंखें। तो मतलब कोई शक्ल है वहाँ? हाँ, और फिर वही फुसफुसाहट, पर इस बार एकदम साफ। क्या कहती है? सीधे अर्जुन को कहती है, अर्जुन, तुमने मुझे जगा दिया है, अब मैं बाहर आ रहा हूँ। बाप रे, ये तो डर का पीक है। दरवाजा खुलना, आंखें दिखना और उसका नाम लेना। हाँ बिल्कुल, ये उसे सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा रही है। तुमने जगाया। डर और अपराध वो देख साथ। और खतरा अब सिर्फ कमरे में नहीं, बल्कि खास अर्जुन के लिए है। अर्जुन क्या करता है? वो तो डर के मारे पत्थर बन गया है, हिल के नहीं पा रहा। दरवाजा पूरा खुल जाता है और अंदर से एक ठंडी हवा आती है, सड़ी हुई बासी हवा। ये और संकेत, गंध, तापमान डर को और महसूस करा रहे हैं। फिर उस अंधेरे से धीरे धीरे परछाई निकलती है। चेहरा इंसानी जैसा, पर मुड़ा तोड़ा, बिगड़ा हुआ, भयानक। परिचित भी और अपरिचित भी। ये ज्यादा डरावना होता है। वो परछाई अर्जुन के बिस्तर के पास आकर रुकती है, अपने लंबे हाथ बढ़ाती है और अर्जुन के कान के पास फुसफुसाती है, क्या? अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हारी बारी है। ये सीधे पिछले किराएदार से जुड़ गया। हाँ, वही चक्र। डर अब सिर्फ दिमागी नहीं रहा, वो सामने खड़ा है, ठोस। अर्जुन चीखना चाहता है पर आवाज नहीं निकलती। उसकी आंखें धुंधलाने लगती हैं और वो बेहोश हो जाता है। आतंक के सामने शरीर का जवाब, हार मान लेना। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, अंत भी उतना ही परेशान करने वाला है। अगली सुबह पड़ोसियों को अर्जुन के फ्लैट का दरवाजा खुला मिलता है। अच्छा। वो अंदर जाते हैं, अर्जुन गायब है, पिछले किराएदार की तरह। बिल्कुल। और उन्हें क्या मिलता है वहाँ? क्या? बस दीवार पर वो छोटा लकड़ी का दरवाजा खुला हुआ। अच्छा। और उसकी अंदर की सतह पर नई ताजा खरोंचे। अंदर की सतह पर नई खरोंचे? हाँ। ओह। तो इसका मतलब क्या अर्जुन अब दरवाजे के अंदर है? शायद। और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो और भी भयानक है। गायब होना अंत नहीं, बल्कि एक नई कैद की शुरुआत। पता नहीं, कहानी ये सवाल छोड़ देती है। ये अनिश्चितता ही डर को जिंदा रखती है। क्या वो चीज लोगों को फंसा लेती है या अपने जैसा बना देती है? और अब ये एक लोकल कहानी बन गई है। लोग कहते हैं कि उस फ्लैट में अगर कोई रात 3:30 पर जाग रहा हो तो दीवारों से हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है, कभी अर्जुन का नाम पुकारती हुई, कभी किसी और का। अरे बाप रे, वो आवाजें अब भी हैं। हाँ, और वो छोटा दरवाजा वो अब भी वही है, आधा खुला हुआ, जैसे इंतजार कर रहा हो लेकिन गलती करे। क्लासिक हॉरर का अंत, अनसुलझा। खतरा टला नहीं है, वो वही है, चक्र चलता रहेगा। वो आधा खुला दरवाजा एक तरह से दावत भी है और चेतावनी भी। बिल्कुल। और पाठक के मन में सवाल छुड़ जाता है, वो इकाई कौन थी, क्यों कर रही थी ये सब। हाँ, डर कहानी खत्म होने के बाद भी रहता है। तो अगर हम देखें, इस कहानी के मुख्य तत्व क्या थे? वो चेतावनी जिसे अनदेखा किया गया। हाँ, जिसने उत्सुकता जगाई। वो रहस्यमयी आवाजें जो धीरे धीरे बढ़ी, तनाव पैदा किया। फिर वो खरोंचों जैसे सबूत, जिसने डर को
सच साबित किया, पिछले किराएदार की कहानी जिसने खतरे को गंभीर बना दिया, और फिर वो भयानक आमना सामना, जहां डर एकदम सामने आ गया। और आखिर में वो अनसुलझा गोल गोल घूमता अंत। हाँ, जो डर को हमेशा के लिए कायम रखता है। और ये सब हमें एक सवाल पर लाता है किस सवाल पर? कि आखिर हम इंसानों को मना की हुई चीजों से इतना लगाव क्यों होता है? हाँ, ये बात तो है। क्यों हम वो दरवाजा खोलना चाहते हैं जिसके लिए मना किया गया है? क्यों वो जानना चाहते हैं जो छुपाया गया है? क्या ये बस जिज्ञासा है या कुछ और? क्या खतरे का डर जानने की इच्छा से कमजोर पड़ जाता है? सोचने वाली बात है। ये कहानी कहीं ना कहीं इंसान के इसी स्वभाव को दिखाती है। बिल्कुल, एक गहरा सवाल है ये। बिल्कुल। इस कहानी की परतों को हमारे साथ खोलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।